चल बे। इतना ही बारिश चाचा चलो 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 भाई चलो बाय बाय घर चले अपने रसिया। बारिश हो रही है बहुत तगड़ी, जल्दी आइए आकाश। बहुत देखते हैं अगले दिन ही आ रही। तो जो हम लोग चल दिए अब वो खड़े सारे सारे कदी रो रही है। बाय बाय ठीक है बाय बाय। हाँ जी तो अभी हम लोग हैं मेरठ से दिल्ली वाले हाईवे पे और अभी आप देख सकते हो कैसा वो चल रहा है, बारिश ही बारिश मस्त एकदम। और मुझे इसे देख के लेना को याद आ गई कि सृजन के साथ मैं गेम खेलता था उसका आईपैड में, फिर इसके अंदर ऐसे मोटरसाइकिल चलानी है और ऐसे ही मौसम होता है, बारिश और आसपास से निकलना बस हाईवे से, है ना मौसम बहुत ही औसम बहुत ही औसम। हाँ जी तो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स गाइस कैसे आप सब लोग। हम लोग जा रहे हैं राइट नाउ, नमस्ते। हम लोग जा रहे हैं वापस आज रशिया, एयरपोर्ट जा रहे हैं देख रहे तो मिलते हैं आप लोगों से एयरपोर्ट पे। अभी हम लोग गाड़ी में, अंधेरा हो रखा है, 12 बजने वाले, 11:30 हो रहे थे। सात्विक को बहुत मज़ा आया, वहीं मिलेंगे आपसे, वहीं बात करेंगे ठीक। सात्विक सो पहुंच गए हम लोग एयरपोर्ट पे, नमस्ते। अभी लेने गई है सुसु, हम लोग यहाँ खड़े हैं सात्विक और मैं। बोर्डिंग हो गया है, बोर्डिंग के बाद अभी हम लोग जाएंगे इमिग्रेशन, इमिग्रेशन के बाद सेफ्टी, देन कुछ खाएंगे पिएंगे बिंदास। हाँ जी तो सात्विक देखो कैसे है। तो जी हम लोग थे इंडिया में, अब हम यहाँ आ गए। तो जो आपने भी सीन देखा वो इमिग्रेशन से पहले का सीन है, क्योंकि वहाँ पे वीडियो बना नहीं सकते, तो वही हमारा लास्ट था। तो सबसे पहले तो हमारी तरफ से सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपावली, गोवर्धन और जी आपका भैया दो, जिन सबकी शुभकामनाएं। ऑफकोर्स ये लेट आ रही है वीडियो, लेकिन हमारी तरफ से सबको नववर्ष की भी शुभकामनाएं। दीपावली को नववर्ष का भी माना जाता है। अच्छा यहाँ से मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। अच्छा ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा सा ऐसा मैं शिकायत करूँगा, शिकायत नहीं है, छोटी सी शिकायत भी मान सकते हो आप उसमें, लेकिन मेरे साथ जो हुआ मैं वो बताना चाह रहा हूँ। हम लोग इमिग्रेशन पे हम अपना सब लगेज दे चुके थे, हमें 6 बैगेज का अलाउड था, तो हमने 6 के 6 ही दे दिए, जबकि मेरे पास वो छोटा बैग था, हैंड बैग था, वो भी मैंने उसमें दे दिया। बोर्डिंग पास लिया, अब हम इमिग्रेशन में चले गए, वहाँ वीडियो बना नहीं सकते। इमिग्रेशन में आधा घंटा कुछ लगा, क्योंकि 3 लोग तो आधे घंटे से ज़्यादा ही लगा जब लाइन में खड़े थे। तो उसके लिए थोड़ा बच्चों वाले साइड में खड़े हो सकते हो, बच्चा है साथ में,
फिर उसके बाद हम गए चेकिंग में, जहाँ सिक्योरिटी चेक होता है। मेरे पास इतना इलेक्ट्रॉनिक सामान था, लैपटॉप, कैमरा, 2 कैमरे थे, ड्रोन, दुनिया भर का सामान ये सब करके था। मेरा स्विस नाइफ छोटा सा जो इतने सालों से, मतलब कि जो मैं हैंडबैग में पहले लाया था वही सब लेके जा रहा था वापस। लेना का भी सामान, मतलब कि सब कुछ हमने निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने बोला सब ट्रे में निकाल के रखना, बैग में से एक एक चीज। सुमाद्री सात्विक शास, एक मिनट रुक जाओ। सब कुछ सामान निकाल के रख दिया। जैसे हम वहाँ निकलते हैं तो सिक्योरिटी वाले फिर मुझसे बोलते हैं कि जूते भी उतार के आओ। मैं जूते भी उतार दिए। अब सिक्योरिटी बाहर निकले, अगर इसके अंदर से अब तो स्विस नाइफ निकाल लो। मैं कहा ओहो, फिर मुझे याद आया कि स्विस नाइफ मेरे बैग में रह गया, क्योंकि इंडिया जब आया था तब सब कुछ ऐसा ही था, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पे। ये इसकी आंखों का ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला अभी तो रुक जा, तेरे को तो टाइम लगेगा, जो सीआरपीएफ वाले होते हैं। मैं कहा क्या हो गया, ऐसा मेरे अंदर क्या मिल गया, टाइम लगेगा। बोले तुम्हारे उसमें ड्रोन है। मैं कहा अच्छा हाँ ड्रोन है, ओके। मैं कहा ठीक है। मैंने कहा लेकिन बैटरी वगैरह तो सब निकाली हुई अलग से है। ड्रोन का बैग है जिसके अंदर ड्रोन है, क्योंकि वो बैटरी वगैरह सब, पावर बैंक वगैरह, कैमरा, ये सब हैंडबैग में जाता है, कोई ऐसा वो था नहीं। अब वो लोग बोलते हैं कि ड्रोन अलाउड नहीं है। ड्रोन जो उड़ने वाला आइटम है वो अलाउड नहीं है, उसके साथ जो बैटरी और रिमोट है, क्योंकि उसके अंदर बैटरीज होती हैं, वो अलाउड है। बाकी ड्रोन सिर्फ आपको नॉर्मल लगेज में भेजना होता है जो नीचे जाता है। मैंने कहा ये क्या सिस्टम है। अब इधर हम पे 2-3 घंटे थे, हम पे 3 घंटे थे कि कोई दिक्कत नहीं, 3 घंटे भी बोर्डिंग के लिए है, बोर्डिंग पास हो गया, सब कुछ हो गया, बस यही है, चलो देख लेते क्या निपटा लेते क्या। वो उस पर ले गया, सीआरपीएफ का जो काउंटर होता है वहाँ पे ले गया उसको, वहीं पे मेन जो गेट होता है। अगर आप लोग एयरपोर्ट पे गए हों, जो एयरपोर्ट गए हों, उन चीज़ों को फिर मैं आप शायद मेरी उस बात से वो कर पाओगे। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था थोड़ा सा गंदा रहा, सिर्फ इस चीज़ में नहीं। अच्छा चलो, उन्होंने फिर वो ड्रोन रख लिया। उन्होंने बोला कि आप ये सब निकाल लो और उधर फ़ोन करो एयरोफ्लोट वालों को। उन्होंने खुद से एयरोफ्लोट वालों को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया। फिर वहाँ पे एक लड़की घूम रही थी, उन्होंने पूछा मैम ये आपका एयरफ्लोट का? बोली हाँ हम एयरोफ्लोट से। तो वो लड़की आ गई और उन्होंने बोला कि इनका जो ड्रोन निकला है। तो उन्होंने बोला कि सर आपके कितने लगेज थे? मैंने कहा हम तीनों का मिला के 2, 2, 4, 2, 6 थे, बट हम 6 के 6 अंदर दे चुके हैं। तो उन्होंने बोला, सबसे पहले उसने बोला कि मैं बात करके बताती हूँ। और उन्होंने वहाँ बात करके बोला कि ड्रोन अगर एक सदीश मिनट अगर आप उसमें लगेज में अगर एक उसका एक्स्ट्रा लगेज बनवा देते हैं तो आप उसका वो निकल जाएगा, बाकी और कोई ऑप्शन है नहीं तो आपका उसमें जाएगा। कौन सा वो होता है ना, सीआरपीएफ वालों ने बोला कि आपका खोया पाया केंद्र करके होता है क्या है ना, कि उसमें चला जाएगा। फिर आप बाद में कोई आपका आके उसको रिसीव करेगा, सब करके आपको एक लेटर लिखना होगा सब करके। मैंने बोला कि अगर मेरे पास लगेज नहीं है तो आप बता दो कितना लगेगा। तो उन्होंने बोला 11,000 रुपया आपका 1 kg का एक वो बना देंगे, जबकि ड्रोन मेरा 250 ग्राम से भी कम है। बाद में मैंने रूल देखा, पता रशिया आने के बाद गूगल पे, कि 250 ग्राम तक का ड्रोन आप साथ में कैरी कर सकते हो हैंड बैग में भी, ठीक है। छोटा वाला ड्रोन था, उन्होंने बोला बैटरी और उसका रिमोट वगैरह आप निकाल लो और ड्रोन आपका एक नया बैग बना देंगे, छोटा वाला जो आपका ड्रोन का बैग है उसमें डाल देते हैं और 11,000 रुपये लगेंगे। मैंने कहा मैम एक काम करो, मुझे आया फिर गुस्सा। मैंने कहा ड्रोन में हथौड़ा मारो, इसे तोड़ दो, मुझे चाहिए नहीं इसे ड्रोन को। सत्य की दुसदा चलो वो लोग आ रहे, मैं बता देता हूँ तुम्हें। तो मैंने बोला कि मैम एक काम करो, हथौड़ा लो और उसमें मार दो, इसको ड्रोन को तोड़ दो, मुझे चाहिए नहीं। बोलते नहीं सर अगर आपको ड्रोन चाहिए, आपकी फ्लाइट पकड़नी है। मैंने कहा मैं ड्रोन तोड़ दूंगा, फेंक जाऊंगा यहाँ पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल ना सदी, कोई बात नहीं, ऑफिस से आई है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठे। तो मैंने बोला कि आप ड्रोन में हथौड़ा मार दो, तोड़ देंगे। सर आपको देखना है, आपको चाहिए ड्रोन या फिर आपको अपनी फ्लाइट पकड़नी है? मैंने कहा भाई काम करो, मैं आगे क्या कहते हैं, मैं अपने आप देखता हूँ, मैं अभी बात करता हूँ कहीं पे। तो मुझे अभी मैं बात कहाँ करता हूँ वो तो मैं बाद में बताऊँगा। सबसे पहले मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, आप जब कभी अगर आप लोग फ्लाइट में गए हो कभी या डोमेस्टिक में भी, तो आपको वहीं पे बोल दिया जाता है, एक पेपर भी रखा रहता है, उस पेपर पे रखा रहता है बॉम्ब, हैंड ग्रेनेड लगा रहता है, ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, समथिंग साइब, ये जो होती है, चक्कू है ना, पावर बैंक, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। उस पर कट लगा होता है कि ये आपको कैरी करना है, मतलब कि एक तो वो चीज़ तो कैरी नहीं करनी है जो बंदूक और सब वो चीज़ें, और जो नॉर्मल चीज़ है पावर बैंक वगैरह वो आपको हैंड बैग में रखना है, मतलब कि कोकोनट तक भी अलाउड नहीं है, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये जो अननॉर्मल चीज़ें, ये बम और बंदूकें, सब ये कोई नॉर्मल लोग डेली थोड़ी लेके जाते हैं कि जो सबके पास होगा, कि सब लोग देखेंगे अच्छा मेरे पास तो बॉम्ब है आज, सॉरी मैं तो बॉम्ब ले आया गलती से। अरे ये जो नॉर्मल चीज़ अब शुरू हो गई है, ड्रोन हो गए, इन सब चीज़ों का डालो। आपने सब चीज़ बोल दिया वहाँ पे, जब हमने बोर्डिंग पास किया बोलते हैं
पावर बैंक 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 एकदम, वो तो नहीं है आपके पास? मैं कहा नहीं है भाई, मतलब लगेज में नहीं है, सब मैंने अपने उसमें लगा लिया, अपने हैंड बैग में। यार 13 साल से सफर कर रहा हूँ, कितने साल से जा रहा हूँ आ रहा हूँ, सब चीज पता है। ड्रोन पहली बार का था। अब ड्रोन के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा, जबकि कितने व्लॉगर्स आते होंगे, और आजकल तो बिना व्लॉगर भी लोग अपने शौक कर खरीदने लगे हैं, तो उनके लिए भी तो पेपर पे लिखो कहीं, जो वहां पेपर लगा रखा है कि आपको ड्रोन बैगेज में रखना है या ड्रोन उसके अंदर डालना है। आपने वहां एंड में मांग लिया 11,000 रुपए। भाई ये नॉलेज है, वहां बम लगा रखे, बंदूक लगा रखे, ले जाना अलाउड नहीं है, तो कम से कम जो कोई भी नहीं लेके जाता बंदूक बम, तो कोई अंदर एंट्री नहीं करेगा पहली बात, लेकिन जो चीज लेके जाते हैं लोग उनके बारे में तो लिखो सही। अब यहाँ पे हम जब वहां बोल रहे हैं, तो वहां पे मैंने एक भैया को कॉल किया, जो मेरे भैया एयरपोर्ट पे हैं, उन भैया का फोन नहीं लगा, मतलब कि उनका फोन उठा नहीं, फोन सॉरी शायद स्विच ऑफ था, क्योंकि वो रात के बज रहे थे, शायद 3 बज रहे होंगे, 2-3 बज रहे थे, सुबह 4:30-5 बजे की फ्लाइट थी आई थिंक, है ना? हाँ 4 बजे। हाँ इतने की फ्लाइट थी। तो मैंने उन्हें फोन किया, उनका फोन नहीं लगा। फिर मुझे याद आया, एक बार उन्हीं के घर पे मैं एक दूसरे भैया से मिले थे, वो भी एयरपोर्ट पे हैं, उनको फोन किया। मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे हो गया है, मेरा ऐसा ऐसा ड्रोन है, आप कोई बंदा भेजो या आप आ जाओ। वो बोले मैं तो एयरपोर्ट पे ही हूँ, तू मतलब कि उस पर जा रहा है, इंटरनेट पे जा रहा है, मतलब कि क्या कहते हैं फ्लाइट उड़ने वाले जगह को, एक अराइवल होता है, एक डिपार्चर, तो डिपार्चर पे इंटरनेशनल पे, और मैं बस अराइवल पे हूँ, नीचे एक मेरे सर वगैरह आ रहे हैं, मैं एक बंदा भेज देता हूँ। मैं कहा ये सही है। मैंने कहा ड्रोन अभी मुझे जाकर उड़ाना भी नहीं है, अपना समर में देखेंगे। मैंने कहा, और वैसे भी इंडिया में उड़ा भी नहीं पाया, वहाँ पे लिमिट नहीं थे मेरे, उसमें बताऊंगा वो कहानी बाद में। तो मैंने बोला ठीक है। वो भैया अब वहाँ से भैया किसी को भेज रहे हैं, वहाँ कोई और मुझे कॉल कर रहा है। भाई उस देर में कम से कम 2 घंटे के अंदर पता नहीं 85 मेरे पास कॉल आए हैं। मैं कहा भैया क्या हुआ, कौन है? कहा बस अब आ गया, 1-2 मिनट में आ गया ऐसे करके। फिर एंड में जाके एक सीआरपीएफ बंदे को उन्होंने कॉल किया ऐसे करके, उन्होंने मेरी हेल्प करी। वो बंदे आए और उन्होंने बोला कि ये मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ और मैं बाद में उनको दे दूंगा। तो फाइनली ये हुआ कि टाइम बचा अब हमारे पास आधा घंटा बोर्डिंग के लिए, ठीक है। मतलब कि अब बोर्डिंग शुरू हो गई है, अब लोग लाइन में लग गए होंगे वहाँ दरवाजे पे कि लोग फ्लाइट के अंदर घुस रहे होंगे। मैंने ड्रोन उनके हैंड ओवर किया, बाकी अपना बैटरी रिमोट अपने साथ ले लिया, तो यानी कि वो ड्रोन किसी के काम का नहीं। वैसे भी उसकी पंखड़ी वंगड़ी टूटी हुई थी। मैं कहा चलो उसकी तो टेंशन खत्म हो गई, अब भैया के पास इंडिया में है। अब हम आगे पहुंचे, अब ये पैनिक हो रही है, तुमने इतना करवा दिया, हम कुछ खा नहीं पाए, पी नहीं पाए, साथ को प्यास लग रही थी, क्योंकि पानी भी थोड़ा हम वही बिस्लरी वाला वो जो लगा रहता है वो पी नहीं सकते थे कि भाई पेट ना खराब हो जाए, क्योंकि हो भी चुका था इंडिया में एक बार, ऐसे हो गया था हम जब पिया नॉर्मल पानी। तो आगे पहुंचे तो हमने कहा चल मैं दुकान से खरीद लेता हूँ। कैश में था मेरे पास, कोई कार्ड वार्ड तो मैं यूज़ करता नहीं इंडिया में, ना मेरे पास कोई ऐसा अकाउंट है कि कार्ड है वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, जो है रशिया का इंडिया में चलता नहीं आज के टाइम में स्विफ्ट की वजह से। तो हम एक दुकान पे पहुंचे, मैंने कहा भैया पानी की बोतल दे दो। बोले 100 रुपीज़। मैंने कहा लो भैया 500 रुपये का नोट। कहा भैया खुद ले लाओ। मैं कहा भैया मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 500 के नोट हैं, छुट्टे में 1 रुपया भी नहीं है। कहा भैया खुद ले लाओ। चलो जी आगे पहुंचे, मैंने कहा काम करता ले मशीन से निकाल लेते हैं। मशीनें लगी हुई हैं दुनिया भर की, पानी की, कोल्ड ड्रिंक, जूस और लगे रहते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको। हम उस मशीन पे पहुंचे, मुझे इतना तेज गुस्सा बस उसी चीज पे आया। ये सिस्टम है, अगर मैं फॉरेन में रह रहा हूँ या कोई और भी बंदे फॉरेन में रह रहे होंगे, उनके पास नहीं है पेटीएम, गूगल पे वगैरह, तो वो कैसे पैसे वो निकालेगा पानी। वहां पहुंचा, मशीन में कैश अलाउड ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका वो स्कैनर लगा हुआ है, आप पेटीएम करो या गूगल पे करो, ये सब चीज करो। अब वो मेरे पास है ही नहीं भाई, हम तो प्यासे मर जाएंगे ऐसे अगर हम नहीं मतलब कि खरीद नहीं पा रहे हैं, वहां निकल नहीं पा रहा है, तो कैसे करेंगे। मैंने लेने को बोला, मेरी इससे के साथ झझे पैप हो गई। मैं कहा चलो यार तुम फ्लाइट में चलो, मैं तुम्हें बैठते पानी पिला दूंगा। हम फिर सीधे फ्लाइट पे पहुंचे। कुछ 2-4 भाई लोग भी मिले थे अपने एयरपोर्ट पे जो जानते होंगे, तो अंदर प्लेन में बैठते के साथ ही मैंने उसको बोला भाई पानी पी। मुझे अब एक चीज़ समझ में नहीं आई, अगर वो जो भाई मेरे से ड्रोन ले गया था वहीं के वहीं, वो चाहता तो मुझे तभी की तभी दे सकता था मेरे हाथ में, मैं अपने बैग में रख के ले आता वापस, कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी कोई शिकायत ऐसी नहीं है, बस थोड़ा सा सिस्टम जो है वो सिस्टम के मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि जब मैं इंडिया से आया हूँ तो मैं सेम चीज़ें सेम उसी बैग में लेके आया हूँ, तब कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है मानता हूँ, ये उनके रूल्स हैं और ये यहाँ के रूल्स हैं, उनके रूल्स अलग हैं। लेकिन जब मैंने यहाँ के गूगल किया ना, उसमें लिखा 250 ग्राम तक का ड्रोन आप हैंड ओवर हम लोग के हैंड लगेज में लेके जा सकते हैं। जब मैंने वहाँ उनसे पूछा था सीआरपीएफ वालों से, तो वो बोलते हैं कि, मैंने कहा सर क्यों है ये ड्रोन का वो, तो बोलते हैं कि क्योंकि सिस्टम ये पास हुआ है कि कहीं तुम अंदर उड़ाने न लगो। यार मैंने कहा कौन अंदर उड़ाएगा, ड्रोन उड़ाना, हम घर के कहीं और, हम घर के बाहर खुले में नहीं उड़ा पाए, वहाँ ड्रोन क्यों उड़ाएंगे। मैं कहा चलो ठीक है सर आपका सिस्टम है, लेकिन अगर मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं होता तो या तो मुझे 11,000 रुपये में वो देना पड़ता 1 kg में, नहीं तो मेरे को गुस्सा तो एक बार को ये आता मैं उसको तोड़ दूँ,
भगवान कसम इतना खुश कि इधर ये पैनिक हो रही है, ये मेरे पे चिल्ला रही है, उधर मेरे को लग रहा है कि फ्लाइट ना छूट जाए, क्योंकि तीनों का है। मैं तो सोच रहा था तुम लोग निकल जाओ, मेरे को वेट मैं छूटता होगा छोड़ दूंगा, ड्रोन नहीं छोड़ने का। भाई 50-60 हज़ार का ड्रोन यहाँ लिया था, उसके बदले में 11,000 में और अलग से दूँ। आगे पानी नहीं मिल रहा, प्यास से मर रहे हैं, मुझे टॉयलेट भी जाना, लेकिन टॉयलेट जा पर के जल्दी बोर्डिंग कर लो। तो वो चीज़ समझ में नहीं आई कि ये जो सिस्टम है, कम से कम अब ड्रोन भी एक लोगों का हिस्से में आ गया। जैसे मोबाइल पावर बैंक है, अब ड्रोन भी कई लोग लेने लगे हैं, या कैमरा लेने लगे हैं उसमें लगा हुआ है, तो आप एक ड्रोन की भी फोटो लगा दो कि भैया ये ड्रोन का मेन चीज़ है, लगेज में लेके जाओ, और बाकी उसका रिमोट और बैटरी है वो हैंड बैग में लेके जाओ, सिंपल। बस इतनी से आपसे वो थी। बाकी रशिया है, बिंदास रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया अपना। बाकी अब लोग हम मिलेंगे आप लोगों से, अब इसके बाद एक व्लॉग और बनाए हैं हमने, वो मिलेंगे, दिवाली का भी बनाया है थोड़ा बहुत ही। तो आप लोगों से मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अपना प्यार बरसाते रहो, सब्सक्राइब करो चैनल को। बाकी अब तक के लिए दस विदानिये। लव यू, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया, सब मस्त।